हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जिसे आप CNN नेटवर्क से भी जानते हैं। अब ये CNN नेटवर्क का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, जरा उसे यहाँ पर देखते हैं। तो मैं ले चलता हूँ, पहले आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं डेटा सेट के अंदर। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपना डेटा सेट खोलता हूँ जो कि CNN के नाम से मेरे पास है। अब इस डेटा सेट के अंदर देखिए आपके पास कुछ टेस्टिंग डेटा है। यहाँ पर टेस्टिंग डेटा के अंदर मैंने कैट की कुछ बहुत सारी इमेजेस ले रखी हैं, कुछ नहीं बहुत सारी इमेजेस। ऑलमोस्ट मेरे पास क्या है 1000 इमेजेस है। ओके, इसी तरह से मैंने 1000 इमेजेस यहाँ पर किसकी भी ले रखी है, यहाँ पर डॉग की भी 1000 इमेजेस ले रखी है। अब ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग डेटा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग डेटा भी है। अब ट्रेनिंग डेटा को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, कैट का डेटा है यहाँ पर, जिसके अंदर कैट की बहुत सारी इमेजेस है। अराउंड 4000 आपके पास इमेजेस है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं आपके पास डॉग की इमेजेस के ऊपर, तो देखिए आप डॉग की इमेजेस को देखेंगे तो इसके अंदर भी अराउंड 4000 डॉग की इमेजेस है आपके पास है। राइट, अब हमें क्या करना है, इन इमेजेस को लेके प्रोडक्शन करना है यहाँ पर कि यदि मैं ये इमेज दूं तो ये इमेज डॉग की है या कैट की है, ये हमें पहचान सके। राइट, तो हमें एक प्रोडक्शन मॉडल बनाना है यहाँ पर बेसिकली इन इमेजेस के ऊपर। तो पहला चीज क्या होती है कि यदि मैं इस इमेजेस के ऊपर काम कर रहा हूं तो इस इमेजेस को मुझे टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और इस टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर है बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट, डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर CNN नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। चलिए आप CNN नेटवर्क यहाँ पे यूज करते हैं। CNN नेटवर्क कैसे काम करेगा, तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको जुपिटर नोटबुक के ऊपर, और यहाँ पर मैं अपना कोड लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे डेटा सेट को लोड करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक अपना CNN नेटवर्क तैयार कर लेंगे। एंड देन CNN नेटवर्क तैयार करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपना डेटा लोड करेंगे और इसके अंदर डेटा ट्रांसफर करेंगे। राइट, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करना है, जिसके थ्रू हम हमारी इमेजेस के ऊपर काम कर पाएंगे और हम हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड CNN नेटवर्क बना पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज है दैट इज अ टेंसरफ्लो। राइट, टेंसरफ्लो लोड करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, केरास को यूज करना है, और केरास के जरिए हमें कुछ लेयर्स को ऐड करना है। अब टेंसरफ्लो लोड होने में काफी टाइम लगता है क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज आपके पास अमाउंट ऑफ मॉड्यूल। यस, ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तो इसको लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट किसे करना है गाइज, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले टेंसरफ्लो को। चलिए टेंसरफ्लो को लोड करते हैं, और टेंसरफ्लो को लोड होने में काफी टाइम लगेगा। रीजन क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसके जरिए हम यहाँ पर हमारा न्यूरल नेटवर्क को तैयार करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए, ये लोड हो चुका है। इसके बाद में हम चलते हैं किसके अंदर, केरास के अंदर चलते हैं। केरास के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और क्या इंपोर्ट करना है गाइज, यहाँ पर केरास के अंदर हमें लेयर को इंपोर्ट करना था। राइट, तो केरास के अंदर जाएंगे, डॉट यहाँ पर लेयर्स को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने वाले हैं लेयर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर्स इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले जो लेयर्स है हमारी, दैट्स अ डेंस लेयर। जस्ट डेंस लेयर को इंपोर्ट करना है। डेंस लेयर के बाद में हमें यहाँ पर CNN नेटवर्क बनाना है। तो CNN नेटवर्क बनाने के लिए हमें कन्वोल्यूशन लेयर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वोल्यूशन 2D का इस्तेमाल करूंगा। राइट, कन्वोल्यूशन 2D के बाद में मुझे पूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैक्स पूलिंग का इस्तेमाल करूंगा। अब मैक्स पूलिंग के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना है, यहाँ पर मैक्स पूलिंग आपको 2D का इस्तेमाल करना है। राइट, ये दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम, फिर से चलते हैं यहाँ पर केरास के अंदर। केरास के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है हमारा मॉडल, और मॉडल बनाने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट कैसे करना है गाइज, यहाँ पर सिक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर अब हमें यहाँ पे हमारा सबसे पहले CNN का नेटवर्क बनाना है। CNN का नेटवर्क बनाने के लिए मैं CNN के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। CNN के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे हमारी जो सिक्वेंशियल लेयर है, यहाँ पर सबसे पहले उससे स्टार्ट कर लेता हूँ। सिक्वेंशियल लेयर के स्टार्ट करने के बाद में अब हमें हमारा CNN का नेटवर्क तैयार करना है। क्या करना है, CNN का नेटवर्क तैयार करना है। तो चलिए CNN का नेटवर्क तैयार करते हैं। तो उसके लिए CNN डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लेयर्स को। अब इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स ऐड करनी है, तो सबसे पहले जब आपने CNN पढ़ा होगा तो CNN के अंदर जो सबसे पहला काम होता है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है। कन्वोल्यूशन के बाद में आपकी पूलिंग लगती है, फिर से आपका कन्वोल्यूशन होता है, फिर पूलिंग होती है, फिर कन्वोल्यूशन होता है, फिर पूलिंग होती है। इस तरह से आपका जो वर्किंग है वो चलता रहता है। मतलब फर्स्ट कन्वोल्यूशन, देन पूलिंग, देन कन्वोल्यूशन, देन पूलिंग, उसके बाद फ्लटन, फ्लटन के बाद में आपका दूसरा काम चलता है। अच्छा, हमें फ्लटन लेयर भी लेनी थी, तो मैंने फ्लटन यहाँ पे यूज नहीं किया, तो चलिए वो फ्लटन लेयर भी यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे चलते हैं कन्वोल्यूशन लेयर के पास। सबसे पहले कन्वोल्यूशन 2D को इंपोर्ट करता है। राइट, तो मैंने कन्वोल्यूशन 2D यहाँ पे इंपोर्ट किया। जैसे कन्वोल्यूशन 2D इंपोर्ट करते हैं तो कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है आप फिल्टर कितना स्टार्ट करने वाला है। देखिए, जब आपने कन्वोल्यूशन लेयर को समझा था तो मैंने आपको बताया था कन्वोल्यूशन लेयर क्या करती है, एजेस डिटेक्ट करती है। अब इन एजेस के अंदर हम एजेस के लिए कितने फिल्टर यूज करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा।
उसके साथ साथ वो फिल्टर की साइज क्या रहने वाली है। जैसे देखिए हमने जब थ्योरी पार्ट बढ़ा था तो हमने फिल्टर की साइज यहाँ पे ली थी 3,3 की आपके पास ली थी और 3 × 3 की ली थी यहाँ पर, तो वही आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर, और जो हम इनपुट लेने वाले हैं हमारी इमेज यहाँ पर, उस इनपुट इमेज की शेप क्या रहने वाली है, साइज क्या रहने वाली है, ये भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए अब 1 बाय 1 इन सारी चीजों को बताते हैं। सबसे पहले बात आती है फिल्टर। यस, कितने नंबर ऑफ फिल्टर चाहिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अराउंड मैं 32 फिल्टर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में लूंगा यहाँ पर। उसके बाद में मेरे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो डेटा है मतलब आपके फिल्टर की साइज है वो मुझे देनी है। अच्छा देखिए फिल्टर की जो साइज है यहाँ पर एज ए टपल फॉर्मेट में आएगी। देखिए कैसे पता चला यहाँ पर एज ए टपल फॉर्मेट जाएगी। तो देखिए आप फिल्टर के अंदर आएंगे, कर्नल साइज की बात करते हैं यहाँ पर। कर्नल साइज इस 2D इंटीजर फॉर्मेट में जाती है आपके पास यहाँ पर, और ये आपको एज ए टपल फॉर्मेट के अंदर देनी है। राइट, किस फॉर्मेट में देनी है आपको, एज ए टपल फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे पास करवानी है। राइट, तो वही मैंने पास की है यहाँ पर कर्नल साइज, और कर्नल साइज जो यहाँ पर वो मैंने ली है 3,3 की यहाँ पे ले ली। राइट, उसके बाद में गाइस यहाँ पे आते हैं इनपुट अंडरस्कोर जो यहाँ पर शेप है यहाँ पर वो लेने वाले हैं कि भाई हमारे इनपुट साइज क्या रहने वाली है हमारे डेटा की, वो हमें देनी पड़ेगी। तो देखिए हमारी जो इमेजेस है यहाँ पर वो काफी बड़ी है। राइट, हमारी इमेजेस काफी बड़ी है। इमेजेस बड़ी होने का मतलब क्या है गाइस यहाँ पर, जैसे यदि मैं इस इमेजेस की बात करूं तो इस इमेजेस का पिक्सल देख लेते हैं एक बार के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका एक बार पिक्सल चेक करूं यहाँ पर। राइट, तो पिक्सल चेक करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। डिटेल्स के अंदर आपकी इमेजेस जो है वो काफी बड़ी बड़ी इमेजेस है। हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो छोटी आए और इसके साथ साथ कलर इमेजेस के अंदर आए। तो बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मेरी जितनी भी इमेजेस होगी वो क्या होगी 64,64 पिक्सल्स की होगी और 3 कलर चैनल में चलेगी। यस, 3 कलर चैनल का मतलब है यहाँ पर आपके पास RGB कलर चैनल के फॉर्मेट में रहनी चाहिए। राइट, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद में गाइस क्या है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे हम यहाँ पर ये भी रिलो का इस्तेमाल करेंगे। ReLU रिलो ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा पहला कन्वोल्यूशन लेयर हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पर CNN डॉट यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड के अंदर अब मुझे क्या करना है गाइस यहाँ पर, मुझे ये ऐड करना है मैक्स पूलिंग को। राइट, किसे ऐड करना है गाइस यहाँ पर, मैक्स पूलिंग को। तो मैं मैक्स पूलिंग 2D को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आपको सबसे पहले देना है आपकी पूल साइज। पूल साइज आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो देखिए पूल साइज जितनी है हम उतनी ही पूल साइज देंगे। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। इसके अंदर कोई भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन नहीं अप्लाई होगा। राइट, अब ये जो लेयर है यहाँ पर ये हमें 2 बार यूज करनी है। यस, आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी बार भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 32, उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका 16। यस, 32 के बाद में मैं 16 ले रहा हूँ। और ये जो इनपुट शेप है ये मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बार इनपुट शेप आने के बाद में बार बार इनपुट शेप नहीं दी जाती है। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 बार लगा दिया। 2 बार लगाने के बाद में अब हमारा जो डेटा है यहाँ पर वो CNN डॉट ऐड होते हुए अब क्या होगा, फ्लटन होगा। देखिए पहले कन्वोल्यूशन हुआ, फिर आपका पूलिंग हुआ, फिर कन्वोल्यूशन हुआ, फिर पूलिंग हुआ। अब बारी है किसकी, फ्लटन की। तो मेरा जो डेटा है गाइस यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्लटन करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, फ्लटन लेयर को ऐड करना है। फ्लटन लेयर को ऐड करने के बाद अब जो हमारा डेटा आ गया है यहाँ पर, इस डेटा के ऊपर अब हमें क्या करना है, CNN के नेटवर्क की जगह अब मुझे ANN का नेटवर्क लगाना है। तो पहले तो मैं ये CNN का नेटवर्क रन कर लेता हूँ। अब बारी है हमारे ANN के नेटवर्क की। तो ANN का नेटवर्क कैसे लगाते हैं गाइस यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जरूर आपने देखा होगा। यस, इसके लिए अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेंस लेयर को ऐड करते हैं। अब डेंस लेयर के अंदर हमें क्या करना होता है गाइस यहाँ पर, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने लगा रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगा रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है। फिर आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ नोड्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, 64 नोड्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज होती है गाइस यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे आप यहाँ पर ReLU रिलो ही इस्तेमाल करेंगे। यस, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ReLU रिलो ही इस्तेमाल करना है। राइट, अब ये जो लेयर्स लग रही है यहाँ पर ये मैं बहुत सारी लगाने वाला हूँ। यस, चलिए अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले 64 के बाद में मैं हायरार्की बनाने के लिए इसके अंदर क्या दूंगा, 34 दूंगा या 32 ले लेता हूँ यहाँ पर। यस, कितना देते हैं यहाँ पर, 32 कर देते हैं यहाँ पर। 32 के बाद में अब यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ और 16 के बाद में मैं 8 कर देता हूँ और 8 के बाद में गाइस यहाँ पर 4 कर देते हैं और 4 के बाद में अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट डिसाइड कर लेता हूँ। राइट, अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने नेटवर्क बनाया है वो उसी के हिसाब से आप भी नेटवर्क बनाए, नहीं, आप अपने हिसाब से इसका नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट आपके पास जो भी आ रहा है यहाँ पर, दैट्स अ बाइनरी आउटपुट। यस, ये कैसा बाइनरी आउटपुट है जिसके अंदर आप कैट और डॉग 2 ही क्लासीफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके लिए आपको ये रिलो हटाना पड़ेगा और रिलो हटा के यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मॉइड को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मॉइड को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या तैयार हो गया, आपका ANN का नेटवर्क तैयार हो गया। ऊपर लग गया कन्वेंशन, फिर मैक्स पूलिंग, फिर फ्लटन, फ्लटन के बाद में फुली कंडीशनल लेयर जिसे आप ANN का नेटवर्क बोल रहे हैं।
इसके बाद में अब आपके मॉडल के कंपाइल की बारी है। तो मैं CNN डॉट अब क्या करूंगा, यहाँ पर आपके मॉडल को कंपाइल करूंगा। कंपाइल के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आता है गाइस, यहाँ पर लॉस के तौर पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से लगनी है, राइट। उसके बाद में गाइस यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्टिमाइजर है यहाँ पर, तो मैं ऑप्टिमाइजर लगा देता हूँ और ऑप्टिमाइजर के तौर पे एडम ऑप्टिमाइजर आपको लगाना है यहाँ पर, राइट। इसके बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पर ये कंपाइल मॉडल तैयार होने के बाद में अब आता है CNN.fit या CNN डॉट यहाँ पर फिट आता है यहाँ पर। अब फिट के वक्त अब आपको यहाँ से फिट में रुक जाना है। क्यों रुकना है यहाँ पर, क्योंकि फिट के वक्त अब हमारे डेटा की जरूरत है और डेटा अभी तक हमने लोड नहीं किया यहाँ पर और ना ही हमने डेटा गेट किया। तो अब हमें हमारा डेटा गेट करना पड़ेगा, पहली तो चीज है यहाँ पर। सेकंड चीज, ये फिट हमारा यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो फिट भी हमें यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। तो अब ये फिट आएगा कैसे, कैसे काम करेगा, तो इस चीज के लिए आपको कोड ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं केरास के अंदर, यस कहाँ जाएंगे, यहाँ पर केरास पाइथन में जाएंगे। केरास का मॉड्यूल आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब केरास पाइथन के अंदर जाने के बाद में आप इसका डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर दें। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर इसके सेकंड डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंचेंगे तो आप इसके ऊपर पहले ऐसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर तो आपको इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग भी है और इमेज प्रोसेसिंग भी है। फिलहाल हमें इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है। इमेज प्रोसेसिंग पे आने के बाद में अभी आपको क्या लिख रहा है, इमेज डेटा जनरेटर। यहां से आप अपना डेटा जनरेट भी कर सकते हैं इमेज का, वो आपके पास लिखा हुआ है। हम इमेज डेटा जनरेटिंग नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली हम इमेज को यूज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर देखिए फॉलो एक्स एंड वाई भी मिलेगा एंड फॉलो फ्रॉम द डायरेक्टरी भी आपको मिलने वाला है। फिलहाल हम डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप फोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो गाइस उससे रिगार्डिंग आपके पास ये कोड लिखा है बहुत बड़ा, ये कोड आपको यूज करना है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को पहले और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इमेज डेटा जनरेटर को पहले कॉल करना पड़ेगा। इमेज डेटा जनरेटर कॉल करने के बाद ही हम इसे यूज कर पाएंगे। तो देखिए इमेज डेटा जनरेटर कॉल करने के लिए आप ऊपर चलेंगे तो देखिए केरास में जाके प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग में इमेज और फिर आपको इमेज डेटा जनरेटर मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। कैसे, देखिए फ्रॉम केरास में जाएंगे, केरास में जाने के बाद मैं प्री प्रोसेसिंग में जाने के बाद डॉट में किस में जाऊंगा, इमेजेस के पास जाऊंगा। यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाने के बाद अब देखिए दो बार आ चुका है, तो फिलहाल के लिए मैं एक को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। इमेज के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट क्या करना है गाइस, यहाँ पर इमेज डेटा जनरेटर, राइट। ये इमेज डेटा जनरेट करेगा यहाँ पर। अब ये इमेज डेटा जनरेट आ गया, जहां पे हमारा ट्रेनिंग डेटा जनरेटर आ गया और दूसरा टेस्टिंग डेटा जनरेटर आ गया। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग डेटा जनरेटर आ गया और उसके बाद वैलिडेशन डेटा जनरेटर है। इस वैलिडेशन डेटा जनरेटर को आप यहाँ पे क्या करें, ट्रेनिंग की जगह टेस्टिंग डेटा बना दे, मतलब वैलिडेशन की जगह आप यहाँ पे क्या करें, टेस्ट डेटा जनरेटर बना दे, राइट। उसके बाद में देखिए ये वैलिड टेस्ट डेटा जनरेटर यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ और टेस्ट डेटा जनरेटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ काम कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ट्रेनिंग डेटा जनरेटर भी आ गया, सैंपल साइज वगैरह सब आपको पूछा जा रहा है, आपके पास मॉडल भी यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम 1 by 1 यूज करेंगे अभी यहाँ पर, राइट। इससे पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इन सारी चीजों को और मैं आपको बताता हूँ इस कोड के अंदर कौन सी चीजें कहाँ पे और किस जगह पे रखनी है। चलिए एज फिलहाल तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं वापस और ये हमारा इमेज डेटा जनरेटर है जहां पे हमें कुछ भी चीज छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर ये हमारी इमेजेस से रिलेटेड चीजें कि इमेज की रीसाइजिंग करनी है, इमेज की रीस्केलिंग करनी है, जूम करना है, उससे रिगार्डिंग हमको चीजें बता रखी है। अब बातें करते हैं ट्रेन डेटा जनरेटर के बारे में। ट्रेन डेटा जनरेटर के अंदर सबसे पहले ट्रेन डेटा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब आपके डेटा का आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। अब ये एड्रेस आएगा कैसे, तो देखिए ट्रेनिंग डेटा का एड्रेस कहां पर है, ये रहा हमारे ट्रेनिंग डेटा का एड्रेस। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको कॉपी एज ए पाथ कर देना है। यहाँ पे आ जाइए और ये जो भी डेटा लिखा है यहाँ पर इसके जगह जाके पेस्ट कर दीजिए। आपका डेटा का एड्रेस आपके पास आ गया, लेकिन इसके आगे आर लगाना ना भूले, दैट्स अ कॉल ऑफ रिलेटिव एड्रेस। इसी तरह से हमें टेस्टिंग का भी डेटा का एड्रेस लाना है, तो मैं टेस्टिंग डेटा के ऊपर जाके क्लिक करूंगा और कॉपी एज ए पाथ के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा और ये जो डेटा है यहाँ पर इसकी जगह जाके पेस्ट कर देंगे। देन इसके जाके आर रिलेटिव पार्ट लगा देंगे। अब देखिए टारगेट साइज यहाँ पे देखिए 150,150, जबकि हमने ऊपर जब इस्तेमाल किया था तब हमने 64,64 का इस्तेमाल किया था, मतलब हमें टारगेट साइज को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए टारगेट साइज को 64 बना लेते हैं यहाँ पर। यस, टारगेट साइज को क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर 64 बना देते हैं। यहाँ पे भी टारगेट साइज को चेंज करके 64 बना लेते हैं यहाँ पर, और ये जो टारगेट साइज देखिए इसको भी चेंज करके 64 बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस कर दी है यहाँ पर। अब बात करते हैं ये मॉडल डॉट फिट के अंदर। मॉडल के नाम हमारे पास क्या है यहाँ पर, CNN हो चुका है यहाँ पर। अब बात करते हैं ये सैंपल साइज वगैरह के लिए। देखिए सैंपल पर रिपोर्ट जो है यहाँ पर वो तो एज इट इज है यहाँ पर। इसके अंदर काफी चीजें आपके पास क्या हो गई, चेंज हो गई है।
काफी चीजें आपके पास क्या कोई चेंज हो गई, जैसे एनबी जो अप्रोच यहाँ पर चेंज हो गए यहाँ पर, यस एनबी वैलिडेशन सैंपल डेटा भी आपका यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। तो ये जितनी भी चीजें चेंजेस हुई है ये हमें लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सैंपल पर अप्रोच की जगह यहाँ पर स्टेप पर अप्रोच आ चुका है, तो मैं सैंपल पर अप्रोच की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आपके पास स्टेप पर अप्रोच कर देता हूँ। और यहाँ पर एनबी अप्रोच की जगह देखिए यहाँ पर अब नया नाम आ चुका है, दैट इज अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रखा है, केरास लाइब्रेरी ने अपने कुछ डेटा को अपडेट कर दिया। वैलिडेशन डेटा एज इट इज है, एनबी डॉट सैंपल वैल्यू की बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये रहा वैलिडेशन स्टेप्स आपके पास दे रखा है, और भी बहुत सारी चीजें रखी है। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर इस हाइपर पैरामीटर को हटा दे रहा हूँ, राइट, इस हाइपर पैरामीटर को हम हटा देते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेप पर अप्रोच में मेरी 2000 इमेजेस ट्रेन करेगा, वो भी 50 बार। तो मैं 50 बार ट्रेन नहीं करूंगा, मैं इसको केवल 5 बार ही ट्रेन करूंगा, मैं कम टाइम के लिए ट्रेन करूंगा, और मेरी कम इमेजेस को ट्रेन करने वाला हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 इमेजेस को ही ट्रेन कर रहा हूँ। रीजन बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, रीजन इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज देखिए इस डेटा को ट्रेन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी चीज के लिए क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, मतलब अप्रोच को कम कर रहा हूं, ताकि ये थोड़ा सा इजी और फास्टेस्ट वे में काम हो सके, राइट। चलिए अब इसे रन कर देते हैं यहाँ पर, और हमारी जो मॉडल है वो ट्रेंड होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये एक अप्रोच के अंदर क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पर 200 इमेजेस को ट्रेन कर रहा है। अभी भी 200 इमेजेस काफी ज्यादा है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको स्टॉप कर दूंगा। रीजन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर, और हम आगे के प्रोसीजर को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं एक अप्रोच के अंदर केवल 20 इमेजेस को ही ट्रेन करूंगा, राइट। फिलहाल मेरी एक्यूरेसी कम आने वाली है, लेकिन यदि आप इसे प्रैक्टिस तौर पे यूज कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से पूरे डेटा के ऊपर ट्रेन कीजिए, ताकि आपको अच्छी एक्यूरेसी मिल सके, राइट। चलिए अब इसे मैं रन करता हूं। यहाँ पर 20 पोच को मुझे ट्रेन करना है 5 बार, तो ये हमारा ट्रेंड हो रहा है, राइट। अभी लॉसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, राइट, लेकिन ये ट्रेंड हो रहे जा रहा है यहाँ पर। और देखिए हमारे पास दूसरा पोच स्टार्ट हो गया, पहला अप्रोच होने के बाद में हमारा दूसरा अप्रोच स्टार्ट हो गया, दूसरे के बाद तीसरा अप्रोच होगा, ऐसे करते करते नंबर ऑफ अप्रोच होते रहेंगे और हमारा मॉडल यहाँ पर ट्रेंड हो जाएगा। हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेंड हो चुका है, लेकिन अभी हमारा मॉडल के देखिए लॉस की बात करें तो लॉस काफी है यहाँ पर, 69% लॉस यहाँ पर है, और ये बहुत ज्यादा लॉस है यहाँ पर फिलहाल। लेकिन ये होने का पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है यहाँ पर, क्योंकि हमने स्टेप पर अप्रोच कम लिए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ अप्रोच कम लिए हैं यहाँ पर, सब कुछ क्राइटेरिया बहुत ही कम ले रखा है यहाँ पर, इसलिए ये होना तो वाजिब था। बट अभी मैं आपको यहाँ पर से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर कम ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चलिए अब हमारे पास है टेस्टिंग की बारी, टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के अंदर क्या कैसे करेंगे, कोई नई इमेज आएगी तो कैसे वर्क करेंगे, उसकी बारी है यहाँ पर। तो आ जाते हैं उसके कोड के लिए। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर फ्रॉम किसके अंदर, आपके पास यहाँ पर केरास के अंदर जाएंगे। सबसे पहले केरास के अंदर जाने के बाद मैं प्री प्रोसेसिंग में जाऊंगा। प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूं। यहाँ पर कैसे इंपोर्ट करेंगे गाइस, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इमेजेस को, राइट। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। इमेजेस को इंपोर्ट करने के बाद मेरी जो इमेज है उसे मैं लोड करने वाला हूं। उसके लिए मैं इमेजेस के पास जाऊंगा और डॉट यहाँ पर मैं करूंगा हमारी इमेज को लोड करूंगा। इमेज डायरेक्टली के जनरेटर को नहीं करूंगा, यहाँ पर लोड इमेज का यूज करूंगा। यहाँ पर लोड इमेजेस के अंदर मुझे मेरी क्या करनी है, इमेज डालनी है, कौन सी, जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है। जस्ट लाइक मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है, तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा एंड कॉपी एज ए पाथ करके इसका पाथ लेके आ जाऊंगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, राइट। ओके, मेरे पास पहले से डबल कोड है, तो इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। इसके आगे आर लगा देते हैं ताकि रिलेटिव पाथ बन सके। एंड देन अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर इसके अंदर मेरी जो इमेजेस है उस इमेज का मुझे साइज भी देनी पड़ेगी कि इमेज के टारगेट साइज क्या है यहाँ पर। तो देन मुझे मेरी टारगेट साइज देनी है, और टारगेट साइज अभी नन नहीं है, नन अभी चेंज हो गई है यहाँ पर, और वो हो गई है 64,64 बिट्स। क्यों, क्योंकि देखिए हम जो ऊपर से काम करते आ रहे हैं तो हमने 64,64 बिट्स की ही इमेज ली है, राइट। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर लोड हो गई है। इमेज लोड होने के बाद में अब इसे हमें क्या करना है, एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे वापस इसी इमेज के अंदर लोड कर रहा हूँ। उसके लिए मैं करूंगा यहाँ पर इमेज को कॉल करूंगा, और इमेज को कॉल करने के बाद में इमेज टू एरे का फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, राइट। इमेज टू एरे क्या करेगा, मेरी जो इमेज है उसे एरे में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं आपको यदि मेरी इमेज दिखाऊं यहाँ पर, तो ये इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है, दैट इज अ एरे लाइक शेप। यस, ये कैसे दिख रही है गाइस, यहाँ पर एरे लाइक शेप में दिख रही है, मतलब मेरी जो भी इमेज है वो उसमें एरे बन चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमारा CNN का नेटवर्क यूज करना है, लेकिन CNN का नेटवर्क यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं होगा। मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर फ्लैटन करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से यहाँ पर डायमेंशन इसकी चेंजेस करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे काम होगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा numpy का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, numpy एलियास ऑफ np को, राइट। चलिए इसे रन कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, और अब हमारा जो रिजल्ट है उसको निकालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारी इमेज को थोड़ा सा फ्लटन कर देते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेंड, यस क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर एक्सपेंड डायमेंशन का यूज करूंगा, जिसके अंदर जो हमारी इमेज है यहाँ पर उसे मैं पास करवा दूंगा। तो हमारी एक्सपेंड डायमेंशन आ गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज देना भूल गया, एक्सिस देना भूल गया।
तो मैं एक्सेस इज इक्वल टू 0 पास करवा देता हूँ, राइट। अब हमारी इमेज आ चुकी है। इस इमेज को अब हमें क्या करना है, प्रेडिक्शन मॉडल में डालना है। कैसे डालेंगे यहाँ पर, तो ये CNN डॉट हमारे पास क्या है, प्रेडिक्ट फंक्शन देगा। इस प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर हमें बस ये इमेज पास करनी है और ये हमें एक नंबर देगा। अब ये नंबर हमारे पास क्या होगा, 0.5 से ज्यादा होगा या फिर 0.5 से कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया गाइस यहाँ पर। तो सिग्मॉइड की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, तो 0.5 से ग्रेटर देन एंड 0.5 से लेस देन रहेगी, राइट। तो देखिए ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.5 से कम है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा। ये जो डेटा सेव हो रहा है इसके अंदर मैं P के अंदर सेव कर लेता हूँ, राइट। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा यहाँ पर, इफ आपकी जो इमेज है, इमेज मतलब आपका जो रिजल्ट है P देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0 देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लेस देन 0.5 हो यहाँ पर, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है, प्रिंट कर देना है कि दैट इज क्या है, यहाँ पर डॉग है, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे एल्स डालू यहाँ पर, तो एल्स में आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे यहाँ पर, और वो प्रिंट क्या करोगे गाइस, यहाँ पर कैट है, राइट। तो अभी क्या दिखा रहा है, डॉग आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अपनी इमेजेस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जस्ट सपोज मैं ये इमेज लेके आता हूँ कैट की और पूछता हूँ ये किसकी इमेज है यहाँ पर, तो फिलहाल ये डॉग की बताएगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाया है यहाँ पर, लेकिन यदि थोड़ा सा भी अच्छा से ट्रेंड हुआ होगा तो ये रिजल्ट में तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाने वाला है। फिलहाल डॉगी दिखा रहा है यहाँ पर। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हमने हमारा मॉडल जो है अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया है और लॉसेस भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर, राइट। देखिए यदि आप यहाँ पर इसे बहुत सारे नंबर ऑफ अप्रोच देते हैं यहाँ पर और ज्यादा स्टेप्स पर यहाँ पर इमेजेस को ट्रेन करवाते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली 100% ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकाल के देता है आपको यहाँ पर। तो ये था हमारा CNN का नेटवर्क। यस, CNN का नेटवर्क कैसे यूज करना है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किस तरह से हमें कन्वोल्यूशन लगाना है, किस तरह से पुडिंग लगाना है, राइट, किस तरह से फ्लटर लगाना है, डेंस लेयर कैसे लगानी है, कंपाइल कैसे करना है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो इमेज आ रही है उसे कैसे यूज करना है, वो प्रॉपर 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो फिलहाल आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका CNN नेटवर्क हुआ करता है। फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी मजेदार और भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।